हेलो एवरीवन, ये वीडियो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज का। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा क्वेश्चन है डाटा फाइल में पता तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, डाटा फाइल में पते को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है डाटा एंट्री, डाटा टेबल, डाटा क्रिएशन, डाटा अपलोड। तो पते को तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डाटा क्रिएशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। डाटा क्रिएशन की प्रक्रिया फाइल में डाटा पता तैयार करती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल किसी सॉफ्टवेयर को रन और इंस्टॉल करने हेतु प्रयुक्त होती है। कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वह किसी भी सॉफ्टवेयर को रन और इंस्टॉल करने हेतु प्रयुक्त होती है। इन्हें EXE फाइल कहते हैं। ठीक है, EXE एग्जीक्यूटिव फाइल को बोलता है EXE फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है? तो किसका है? जॉन वॉन न्यूमैन का है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। देखिए, जॉन वॉन न्यूमैन ने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया जिसे वॉन न्यूमैन वॉन है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमैन मॉडल या प्रिंसटन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। क्या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, न्यूमैन मॉडल या प्रिंसटन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर के विकास में न्यूमैन का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा। जॉन वॉन न्यूमैन, तो न्यूमैन सरनेम हुआ तो या तो न्यूमैन मॉडल या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या प्रिंसटन आर्किटेक्चर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के पेज लेआउट टैब में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? देखिए, पैराग्राफ ग्रुप, हाइफनेशन और वाटरमार्क। तो जो MS वर्ड का पेज लेआउट होता है ना, पेज लेआउट के टैब में तीनों ही ऑप्शन होता है। वाटरमार्क भी पेज लेआउट में होता है कि हमें अगर पेज में वाटरमार्क देना है तो कैसे देंगे? पेज लेआउट सेट करना है तो तभी उसमें वाटरमार्क दे दो। पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है, पैराग्राफ में अगर आपको पेज को सेट करना है। और हाइफनेशन मतलब एक हाइपरलिंक टाइप का ऑप्शन आता है ना पेज लेआउट में, हाइफनेशन। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। देखिए, MS वर्ड के पेज लेआउट टैब में पेज का मार्जिन होता है, पेज में कितना मार्जिन देना है, ओरिएंटेशन, पेज का साइज, पेज कलर, वाटरमार्क, इफेक्ट, होम आदि विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति किसके माध्यम से बनाई जा सकती है? क्या कह रहे हैं? अगर पावर पॉइंट है उसमें अगर रेडीमेड आपको फॉन्ट कलर चाहिए या ग्राफिक्स प्रभाव है, ग्राफिक्स के जो इफेक्ट हैं उनको चयन करके नई प्रस्तुति लगानी है, तो आप किस चीज़ का यूज करोगे? डिजाइन टेम्पलेट का। डिजाइन टेम्पलेट्स आते हैं बने बनाए, उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, रेडीमेड फॉन्ट व्याख्या देख रहे हैं हम। डिजाइन टेम्पलेट क्या होता है? रेडीमेड फॉन्ट, ग्राफिक्स, पूर्व निर्मित टेक्स्ट आदि जिनके प्रयोग से कोई नई स्लाइड बनाई जाती है, डिजाइन टेम्पलेट कहलाते हैं। जैसे दक्ष पब्लिकेशन की मैथ्स बुक के प्रेजेंटेशन के बाद, जैसे मान लो कोई भी पब्लिकेशन है, उसकी मैथ्स की बुक है, उसके प्रेजेंटेशन के बाद कंप्यूटर बुक का प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, तो पब्लिकेशन नाम, एड्रेस आदि की टेम्पलेट बनाकर इंसर्ट कर देते हैं ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। मान लो कोई एक पब्लिकेशन है, दक्ष पब्लिकेशन हो गया जैसे, ठीक है। अब उस बुक मैथ्स बुक के प्रेजेंटेशन के बाद कंप्यूटर बुक का प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर हिंदी बुक का बनाना है, फिर साइंस बुक का बनाना है। तो क्या करेंगे? एक बार में ही टेम्पलेट डिजाइन कर लेंगे जिसमें पब्लिकेशन का नाम, पब्लिकेशन का एड्रेस, ठीक है, और भी जो चीज़ें होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी चीज़ें दी जाती है, उसका टेम्पलेट बना लो एक पहले से ही और उसको इंसर्ट कर दो जिससे बार बार लिखना नहीं पड़े। उसी चीज़ को आप डायरेक्ट इंसर्ट कर दो। विश्व में प्रथम प्रोग्रामिंग किसके द्वारा की गई? एडा ऑगस्टा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम प्रोग्रामिंग विश्व में, बर्ड की बात की जा रही है, एडा ऑगस्टा। देखिए, चार्ल्स बेवेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल डिफरेंस इंजन की प्रोग्रामिंग उनकी सहयोगी लेडी एडा ऑगस्टा द्वारा की गई, इसलिए इन्हें विश्व की प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। लेडी एडा ऑगस्टा को एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चार्ल्स बेव ने क्या निर्मित किया? एनालिटिकल डिफरेंस इंजन की प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो एनालिटिकल डिफरेंस इंजन की प्रोग्रामिंग होती है उसका निर्माण किया चार्ल्स बेवेज ने, और उनकी सहयोगी कौन थी? लेडी एडा ऑगस्टा, इसलिए इन्हें विश्व के प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। और इनको लेडी एडा ऑगस्टा को एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में इनपुट हेतु प्रयुक्त बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय एडा ऑगस्टा को ही दिया जाता है। ठीक है, बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? मतलब बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? एडा ऑगस्टा ने किया है। 768 किलोबाइट्स और 1.5 मेगाबाइट्स का योग कितना होगा?
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ 768 KB का प्लस 1.5 मेगाबाइट का आपको बताना है। तो हम पहले निकालेंगे कि 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, 1024 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो 1 किलोबाइट बराबर कितना होगा, 1/1024 मेगाबाइट। ठीक है, आगे देखिए अब 768 किलोबाइट कितना होगा, जब 1 किलोबाइट बराबर 1/1024 मेगाबाइट है तो 768 KB होगा, 768 इंटू 1/1024 प्लस अपने को करना है 1.5 MB। ठीक है, तो ये भी अब MB में हो गया, ये भी MB में हो गया मेगाबाइट में। तो इसको हम जब काट लेंगे पूरी तरह तो ये 0.75 तो हमारे यहाँ आ जाएगा प्लस 1.5 तो हमारा क्या आ जाएगा 2.25 MB। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में मर्ज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, मर्ज के द्वारा क्या होता है, देखिए एक से ज़्यादा क्रमिक सेलों को सेलेक्ट करके एक सेल में बदलता है। ये क्या करता है, एक से ज़्यादा जो क्रमिक सेल है उनको सेलेक्ट करता है और उनको मर्ज कर देता है। ठीक है, मर्ज करना मतलब एक सेल में बदलना, जैसे 3 सेल हैं, 3 को मर्ज करके एक सेल में बना दी। एक से ज़्यादा जो क्रमिक सेल हैं मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनको सेलेक्ट करेगा, उन सबको मिला के मर्ज कर देता है, एक ही सेल बन जाती है। तो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या, दो या अधिक सेलों को सेलेक्ट करके एक सेल बनाकर उनका डाटा सेंटर अलाइन करने को मर्ज एंड सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है यूएसएसडी उपलब्ध सेवाएं हैं, कौन कौन सी है यूएसएसडी, देखिए बैलेंस पूछताछ, ओटीपी उत्पन्न करना, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, एमएमआईडी जाने, एमपिन बदलें, उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही यूएसएसडी सेवाएं हैं, बैलेंस पूछताछ, ओटीपी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, एमएमआईडी, एमपिन। इसकी मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। देखिए यूएसएसडी क्या होता है, यह एक ऐसी विशेष सुविधा है जिसमें यूजर सीधे टेलीकॉम कंपनी के कंप्यूटर से जुड़ जाता है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी के कंप्यूटर से सीधे जुड़ जाता है। यदि आपके खाते से मोबाइल नंबर जुड़ा है तो बीएसएसडी के प्रयोग से आप बैंक बैलेंस, ओटीपी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, एमएमआईडी आदि सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के, यहाँ पर है वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए जब वेब पेजेस होते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना है तो किसकी आवश्यकता होगी, एक इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, वेब ब्राउज़र भी चाहिए और वेब सर्वर भी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इंटरनेट पर वेब पेज डिस्प्ले करने हेतु इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर आदि प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है। ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम सिस्टम कॉल के समूह के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है। देखिए सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सेवा के प्रयोग हेतु निवेदन करता है। क्या होता है सिस्टम कॉल, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सेवा है उसके प्रयोग के लिए वह अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम कॉल करना। और ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं किसके द्वारा प्राप्त होती है, सिस्टम कॉल के समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है। ठीक है, जो भारतीय जो इंडियन यूजर्स हैं उनके लिए बनाया गया पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा होगा आपका, बताइए। आंसर तो सामने ही है, देखिए एपिक होगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध पहला वेब ब्राउज़र एरविस था। इसके बाद 1993 में मोज़ैक मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये देखिए पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा था, नेटस्केप था। लेकिन भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र एपिक था। अगर व्यावसायिक वेब ब्राउज़र की बात करें, भारत का पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र तो वो तो था नेटस्केप, लेकिन सबसे पहले की बात करें प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र तो वो था एपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस टेबल का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, तीनों की एक साथ दबानी है। वर्ड में इंसर्ट की हुई टेबल को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर के द्वारा तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने हेतु प्रयुक्त कुंजियों का संयोजन क्या है। मान लो कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है, तो कौन सी की यूज की जाएगी, ऑल्ट प्लस टैब। आप इससे विंडो टू विंडो मूव कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में खुली हुई विभिन्न एप्लीकेशन जो टास्कबार में दिखती रहती है, ठीक है, उनमें एक से दूसरे पर जाने हेतु अर्थात एक एप्लीकेशन विंडो से अन्य विंडो में स्विचिंग हेतु ऑल्ट प्लस टैब कुंजियाँ संयुक्त कमांड के रूप में प्रयुक्त होती है। एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है जबकि कई सारे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में खुले हुए हैं, तो आप कौन सी की का यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस टैब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन विशेष के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला निजी नेटवर्क जिसको परिक्षेत्र के बाहर का व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता, वह क्या कहलाता है। क्या कह रहे हैं, जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कर्मचारी हैं, तो केवल वही लोग उस निजी नेटवर्क को यूज में ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बाहर का व्यक्ति उस जो नेटवर्क है उसको यूज नहीं ले सकता, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रानेट कहेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन, इंट्रानेट। देखिए व्याख्या, इंट्रानेट क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसकी परिसर में उपयोग में लिए जाने वाला नेटवर्क जिसे उस परिसर या परिक्षेत्र के बाहर का व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल के किस टैब में इंसर्ट, ऑटोसम, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन होते हैं। एमएस एक्सेल का कौन सा टैब है जिसमें इंसर्ट होता है, ऑटोसम होता है, सॉर्ट होता है, फिल्टर ऑप्शन होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो कौन सा है, होम में, होम टैब में। एमएस एक्सेल के होम टैब में सेल टूल में, इंसर्ट एवं एडिटिंग टूल में ऑटोसम, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल आदि विकल्प होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूजर को अनुमति देता है किस चीज़ की, नोट्स फॉर द स्पीकर नोट्स, पेपर प्रिंट आउट ऑफ स्लाइड, मतलब जो स्लाइड ली है उसका पेपर प्रिंट आउट, एनिमेशन प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पावर पॉइंट यानी पीपीटी जो बनाते हैं उसमें सभी चीज़ों की अनुमति दी जाती है कि स्पीकर नोट्स के लिए नोट्स, ठीक है, स्लाइड का जो प्रिंट आउट है, स्लाइड का पेपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और एनिमेशन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या दी है। एमएस पावर पॉइंट के प्रयोग से यूजर स्पीकर नोट्स, स्लाइड, प्रिंट आउट एवं प्रस्तुति में एनिमेशन डालना आदि कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ई गवर्नेंस सर्विस में नागरिकों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध करवाने में प्रयुक्त सीएससी का पूर्ण रूप क्या है। क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी है कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होता है, ई गवर्नेंस सर्विस होती है, इसमें नागरिकों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध करवानी है, ठीक है। ई गवर्नेंस सर्विस में नागरिकों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध करवानी है, तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है सीएससी, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। देखिए, सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने हेतु सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया है। प्रोसेसर चिप के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। प्रोसेसर चिप कार्य करता है तो उसकी गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। जो प्रोसेसर चिप के कार्य करने की गति है उसको मापा जाएगा मेगाहर्ट्ज में। देखिए, कंप्यूटर की प्रोसेसर चिप प्रोसेसिंग का कार्य करती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। वर्तमान समय में प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर की प्रोसेसर चिप क्या कार्य करती है, प्रोसेसिंग का कार्य कर रही है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जा रही है, हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज का मापक क्या है, एच एंड स्मॉल जेड, एच जेड। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति हर्ट्ज है, हर्ट्ज का है एच जेड। वर्तमान समय में प्रोसेसर की गति किस किस में मापी जाएगी, मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज का है एम एच जेड और गीगाहर्ट्ज का क्या है, जी एच जेड। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर्स के एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जल्दी ही। थैंक यू।